अपन x सपोज करते हैं, देन द लेंथ ऑफ पीएम जो है, ये लेंथ ऑफ पीएम y सपोज करते हैं, क्योंकि पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर निकालो तो यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है ये अगर y है तो ये पीएम भी आपका y होगा, क्योंकि पीएम इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बट एट द सेम टाइम इट इज पैरेलल टू दी व्हाट y एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है OMPR ये आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो OR अगर y है तो PM भी आपका y होगा। रही बात OM की, लेंथ ऑफ OP सॉरी OP, तो लेंथ ऑफ आपका OP कितना होगा, 1 होगा, 1 यूनिट। ओके, लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इन दिस वे ये जो है ट्रायंगल OMP इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट विच पॉइंट, एट पॉइंट M, राइट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एंगल MOP पता है, MOP इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल M में 90 डिग्री का एंगल मिलता है एंड एंगल OMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना होगा आपका 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके आप OPM निकाल सकते हो, कितना होगा ये आपका 60 डिग्री। सो इन दिस वे इस राइट एंगल ट्रायंगल OMP में अपने तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकाले। अब क्या करते हैं, तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालने के बाद अभी अपन इसमें साइड OM और साइड PM इन दोनों साइड्स का अपन लेंथ निकालते हैं। साइड OP का लेंथ तो आपको पता है वो कितना है, 1 यूनिट, बिकॉज ये जो OP है ये OP आपका रेडियस है ना। एंड एक अपने यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया बनाया है एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में बनाया है, और इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का सेंटर पॉइंट O है एंड इस सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, और रेडियस कितना है 1 यूनिट, इसलिए आपका OP कितना होगा 1 यूनिट। अभी आपको ओनली लेफ्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ OM एंड PM। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में एक थियरम पढ़े होंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थियरम। ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थियरम, ये थियरम जो है ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। तो इस थियरम को आप थोड़ा सा ज़रा रिमाइंड करो। ठीक है, क्या थियरम है, तो इसमें 30 डिग्री का अपोजिट साइड यानी PM, 30 डिग्री का अपोजिट साइड यानी PM इज इक्वल टू 30 डिग्री का अपोजिट साइड PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ द व्हाट, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका OP है, OP कितना है 1, तो ये मिला आपको 1/2। देन 60 डिग्री का अपोजिट साइड, यहाँ पे आपको 60 डिग्री का एंगल मिलता है, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी OM, तो OM इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो आपका हाइपोटेनियस कितना है 1 है, अगेन गेट आपका √3/2। तो इस तरह से अभी अपने को इस राइट एंगल ट्रायंगल OMP में तीनों साइड्स का लेंथ अपन ने डिटरमाइन किया, निकाले। अब फाइनली अपन क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपन रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके डायग्राम को मिटा देता हूँ अभी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपने को रेशो निकालना है। यहाँ पे मैं इस छोटा सा एक डायग्राम निकाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह का आपका एक ये था, ये P था, ये M था। ठीक है, ये X था और ये Y था और ये 1 था इसमें। तो अभी अपन क्या करते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है OMP, इसमें तीनों साइड्स का लेंथ अपन ने निकाले, डिटरमाइन किए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल मिलता है, इस 30 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। ओके, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होने के कारण यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशो निकाले थे वो रेशो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कॉस थीटा होता है। थीटा कितना है आपका
थीटा है आपका 30 डिग्री, थीटा है आपका 30 डिग्री। और एक्स का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, तो ओ एम अपने ओ एम इज इक्वल √3/2 और आपका लेंथ ऑफ ओ एम इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स का वैल्यू होगा। पी एम इक्वल टू 1/2 और लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल टू वाई, ये वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स एंड देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, √3/2। ठीक है, देन y इज इक्वल टू साइन थीटा, so the value of theta is 30 degree here and sin 30 degree is equal to y and value of y is what, 1/2। then है आपका tan theta is equal to y/x। ठीक है, तो आपका थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के लिए अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हियर पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x, तो y कितना है आपका 1/2 और आपका x कितना है √3/2। ओके, से 2 itself कैंसल्ड, लेफ्ट हियर 1/√3। तो इस तरह से अपन ने cos 30 डिग्री का वैल्यू निकाले, sin 30 डिग्री का वैल्यू निकाले और tan 30 डिग्री का भी वैल्यू निकाले। किसका यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेशो निकाले थे, उन रेशोज का यूज़ करके अपन ने 30 डिग्री इस अमाउंट ऑफ मेजरमेंट के लिए कॉस साइन टैन के लिए क्या निकाले, अपन ने एक वैल्यू निकाले। राइट, तो इस तरह से करना है। तो आप 60 डिग्री के लिए, इवन 45 डिग्री के लिए भी आप इसी तरह से कर सकते हो। अब 60 डिग्री और 45 डिग्री का जो अमाउंट, जो एंगल है, तो ये 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए भी, या 60 डिग्री या 45 डिग्री का जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है, ये कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो गो थ्रू द सेम प्रोसेस, तो इसी प्रोसेस से आप 60 डिग्री इवन 45 डिग्री के लिए भी आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप 60 डिग्री के लिए निकालोगे तो पुनः आप 30, 60, 90 डिग्री इस थियरम का यूज़ करके इन साइड्स OM और साइड PM का लेंथ निकाल लेना और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज़ करके वैल्यू निकाल लेना। जब 45 डिग्री के लिए आप निकालोगे तो 45 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इस थियरम का यूज़ करके सबसे पहले साइड OM और PM के लिए लेंथ निकाल देना, लेंथ निकालना और उसके बाद फिर सेम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए भी क्या है, सेम है। तो गो थ्रू द सेम प्रोसेस। तो मैं आपके लिए 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए छोड़ देता हूँ, या आप खुद कर लेना इसमें। ठीक है, सबसे पहले इस XY प्लेन में मैंने बताया जिस तरह से मैंने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में, तो आप भी 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में 60 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर जैसा कि मैंने OM और PM का जो लेंथ है वो 30, 60, 90 डिग्री थियरम का यूज़ करके निकालना, तो आप भी 60 डिग्री में 30, 60, 90 डिग्री थियरम का यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए भी सेम प्रोसेस। लेकिन 45 डिग्री में जब आप OM और PM का लेंथ निकालोगे तो 45 डिग्री 90 डिग्री थियरम का यूज़ करके OM और PM का लेंथ निकालना। तो इस तरह से आपका जो थियरी पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें। अभी अपन कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, स्टेट द साइंस ऑफ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला है आपका साइन 159 डिग्री। अब देखो क्या है क्वेश्चन की, स्टेट द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द सेंस इस साइन के लिए, साइन 159 डिग्री के लिए आपको साइन बताना है। ओके, तो ये 159 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है। ठीक है, तो 159 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है, तो देखो उसके लिए आपको प्रत्येक क्वाड्रेंट का